अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है बल्कि फोन कॉल से लेकर युद्ध की रणनीति तक पहुंच चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर बड़ा रणनीतिक मतभेद सामने आया। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई हालिया फोन बातचीत काफी तनावपूर्ण रही। ट्रंप का रुख फिलहाल बातचीत और समझौते की तरफ झुका हुआ है, तो जबकि नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी है। इसी टकराव के बीच अमेरिका ने ईरान पर संभावित हमले को टाल दिया है और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ईरान सिर्फ समय खरीद रहा है और उनकी सैन्य क्षमता को कमजोर करना जरूरी है। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक नया शांति प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कूटनीति सफल होगी या फिर ये तनाव एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार ट्रंप प्रशासन फिलहाल युद्ध से ज्यादा बातचीत को प्राथमिकता दे रहा है। कतर और UAE जैसे देशों की मध्यस्थता के बाद एक नया शांति मसौदा तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करना है। लेकिन इजराइल इस पूरे प्रस्ताव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका है सैन्य दबाव। इजरायली सरकार के भीतर भी इस बात को लेकर सहमति बढ़ती जा रही है कि बातचीत को ज्यादा समय देना खतरनाक हो सकता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वह संशोधित प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन अब तक किसी तरह की नरमी के संकेत नहीं मिले। तेहरान का कहना है कि बातचीत उसके अपने शर्तों के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ ट्रंप का कूटनीतिक रास्ता, दूसरी तरफ नेतन्याहू का सैन्य दबाव और बीच में खड़ा है ईरान, जो फिलहाल किसी भी फैसले को पूरी तरह खोलकर नहीं बता रहा। अब देखना यह है कि यह तनाव किसी ऐतिहासिक समझौते में बदलता है या फिर दुनिया एक नए संघर्ष की तरफ बढ़ जाती है। फिलहाल नजरें सभी देशों के अगले कदम पर टिकी हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।